जय माता रानी दोस्तों, मैं सीमा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री विष्णु जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी का व्रत है वो हमें 2025 में कब करनी है, एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है, पारण का शुभ मुहूर्त क्या होगा और एकादशी के दिन के सभी नियम विधि जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप लोग चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले बता दो दोस्तों कि फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है ना, उसे विजया एकादशी कहते हैं। तो बता दो कि दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत आता है, कृष्ण पक्ष में भी आता है और शुक्ल पक्ष में भी आता है। तो बहुत सारे लोग हैं जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत करते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शुक्ल पक्ष के ही एकादशी का व्रत करते हैं। तो अगर आप दोनों पक्षों की करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो आप अपना देख लीजिएगा, ठीक है। तो बता दो कि एकादशी का जो व्रत है वो सभी व्रतों में सबसे श्रेष्ठ व्रत है। जो भी व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है ना, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और सभी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। और जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए एकादशी का जो व्रत है वो सबसे श्रेष्ठ है और हर व्यक्ति को एकादशी का व्रत जरूर रखनी चाहिए। और बता दूं कि जो ये फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी का जो व्रत पड़ रहा है ना, इसे विजया एकादशी कहते हैं। तो इस एकादशी के व्रत करने से आप कोई भी कार्य में अगर आप कदम रखते हैं, कोई भी अगर आप कार्य करना चाहते हैं तो आपको इसमें विजय की प्राप्ति होती है। इसलिए इस एकादशी के तो नाम से ही पता चलता है कि विजया एकादशी, कोई भी कार्य में आपको ये विजय दिलाने वाली एकादशी है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं कि एकादशी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है। तो बता दूं कि एकादशी तिथि शुरू होगा 23 फरवरी को, दिन है रविवार, दोपहर में 1:56 पर एकादशी तिथि शुरू हो जाएगा और एकादशी तिथि समाप्त होगा 24 फरवरी को, दिन है सोमवार, दोपहर में 1:45 पर एकादशी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो बता दूं कि अब की बार 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की जो विजया एकादशी का जो व्रत है वो अब की बार एक ही दिन रखा जाएगा, 24 फरवरी को, दिन है सोमवार, ठीक है। जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं, गृहस्थ जन है, सभी लोग एक ही दिन एकादशी का व्रत रखेंगे, ठीक है। और बता दो कि एकादशी के व्रत के एक दिन पहले हमें दशमी तिथि के नियमों का पालन करनी है। तो आप लोग 23 फरवरी दिन रविवार के दिन आप लोग दशमी तिथि के नियमों का पालन कर लीजिएगा। दशमी तिथि के दिन आप लोग बाल धो करके स्नान कीजिएगा, विष्णु भगवान की पूजा कीजिएगा और शुद्ध सात्विक घी में बना हुआ भोजन कीजिएगा, ठीक है। और दशमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करनी है। और फिर हमें 24 फरवरी दिन सोमवार के दिन आप लोग सुबह में जल्दी उठ जाइएगा। आप अपने घर का अच्छे से साफ सफाई करके इसके बाद में आप लोग दातुन से मुख धोइएगा। दशमी के दिन भी आप लोग दातुन से मुख धोइएगा और एकादशी के दिन भी आप लोग दातुन से ही मुख धोइएगा। मुख धो करके आप लोग स्नान कर लीजिएगा और एकादशी के दिन आप लोग बाल मत धोइएगा, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धोया जाता है और खास करके सुहागिन महिलाएं ध्यान रखेगी। तो आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग इस दिन लाल पीला वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद आप अपने मंदिर में विष्णु भगवान की पूजा विधि विधान से भी कर लीजिएगा, या आप चाहे तो अलग चौकी बिछा करके भी कर लीजिएगा। तो इस दिन विष्णु भगवान की पूजा आप लोग धूप दीप ये सब जला करके विष्णु भगवान को पूजा कीजिएगा और जो ही सामग्री आपके पास में है उसी का आप लोग भोग लगा दीजिएगा। फल फ्रूट इसी का एकादशी के दिन भोग लगाया जाता है, अन्न का भोग नहीं लगाया जाता है, ठीक है। और विष्णु भगवान के भोग में आप लोग तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा। तो आप लोग एकादशी के दिन ना तो तुलसी जी में जल दीजिएगा और ना ही तुलसी जी का पत्ता तोड़िएगा। तो आप लोग एक दिन पहले ही तोड़ करके रख लीजिएगा। तो ऐसे तो दशमी के दिन रविवार पड़ रहा है, तो आप लोग शनिवार के दिन भी तोड़ लीजिएगा, ठीक है। और किसी भी कारणवश अगर आप शनिवार के दिन नहीं तोड़ पाती हैं
तो आप सोमवार के दिन, एकादशी के दिन जो भी पत्ता नीचे गिरा हुआ है उसको उठा करके धो के तब विष्णु भगवान के भोग में डाल दीजिएगा। ठीक है, तो विधि विधान से पूजा कर लीजिएगा। एकादशी के दिन हमें दोनों समय विष्णु भगवान को भोग लगाना चाहिए, उनकी आरती करनी चाहिए और एकादशी के दिन हमें किसी की निंदा चुगली, किसी का अपमान नहीं करनी चाहिए। किसी भी पशु पक्षी भिखारी किसी का भी हमें अपमान नहीं करनी चाहिए। ठीक है, तो हमें सारे दिन विष्णु भगवान का भजन कीर्तन यही सब करनी है। फिर आप लोग दोपहर में फलाहार कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया एकादशी के दिन के नियम। और बता दूं कि एकादशी के व्रत में जितना हो सके उतना रात्रि में जागरण करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के व्रत में जितना हम जागरण करते हैं ना उतना ही ज्यादा हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो जितना हो सके आप लोग जागरण कीजिएगा। अगर संभव हो तो आप लोग जागरण कीजिए, नहीं है अगर आपका स्वास्थ्य सही नहीं है तो आप लोग आंचल के खूंट में आप लोग तुलसी पत्र बांध करके आप लोग सो जाइएगा। क्योंकि एकादशी के व्रत में अगर हम सो जाते हैं ना तो त्रिजटा नाम की जो राक्षसी है वो आकर के हमारे सारे एकादशी का फल लेकर के चली जाती है। इसलिए एकादशी के व्रत में ज्यादा जागरण करना चाहिए। इस दिन आप लोग भगवत गीता पढ़िए, विष्णु भगवान के मंत्रों का जाप कीजिए। अगर आप स्वस्थ हैं तो यही सब पढ़ करके आप लोग रात्रि जागरण कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमें अगले दिन 25 फरवरी को फिर से हमें सुबह में जल्दी उठना है और जितना ही आपका शरीर साथ दे रहा है उतना ही आप लोग साफ सफाई करके द्वादशी के दिन भी आप लोग 25 फरवरी को भी आप लोग दातुन से ही मुख धोइएगा। अब मुख धो करके इसके बाद आप लोग स्नान कर लीजिएगा। स्नान करने के बाद में आप लोग अपने मंदिर में जो भी पूजा पाठ करनी है आप लोग कर लीजिएगा। और द्वादशी के दिन भी शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। और बता दूं कि द्वादशी के दिन चावल खाया जाता है, चावल खा करके पारण किया जाता है। ठीक है, बहुत सारे यहाँ चावल नहीं खाया जाता है, बाकी हमारे यहाँ चावल खाया जाता है। तो अगर आपके यहाँ खाया जाता है तो आप लोग जरूर खाइएगा। द्वादशी के दिन भी हमें घी में बना हुआ ही भोजन करना चाहिए, बिना लहसुन प्याज के शुद्ध सात्विक ही द्वादशी के दिन भोजन करना चाहिए। ठीक है, तो अगर आपका भोजन बन गया है तो भोजन करके पारण कीजिए, नहीं तो आप लोग शुभ मुहूर्त में गंगा जल और तुलसी पत्र मुख में डाल करके आप अपना व्रत खोल लीजिएगा। ठीक है, और बता दूं कि व्रत खोलने से पहले आप लोग कुछ ना कुछ दान जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि एकादशी के व्रत में दान करना बड़ा ही श्रेष्ठ होता है। तो आप लोग दान कर दीजिएगा। ठीक है, तो बता दूं कि अगर आपका भोजन बन गया है शुद्ध सात्विक तो आप लोग भगवान को भी भोग लगा सकते हैं। अगर नहीं बना है तो जो भी फल फ्रूट ड्राई फ्रूट है वो द्वादशी के दिन आप लोग विष्णु भगवान को भोग लगा दीजिएगा। अब चलिए जान लेते हैं पारण का शुभ मुहूर्त। तो बता दूं कि पारण का जो शुभ मुहूर्त होगा वो 25 फरवरी को सुबह में 6:56 से लेकर के और 9:08 तक रहेगा। तो इसी शुभ मुहूर्त में आप लोग व्रत का पारण कर लीजिएगा, क्योंकि एकादशी का पारण हमेशा द्वादशी में ही करनी चाहिए और हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करनी चाहिए। क्योंकि जितना आवश्यक एकादशी का व्रत रखना होता है ना उतना ही आवश्यक एकादशी का पारण का भी होता है। इसलिए आप लोग पारण शुभ मुहूर्त में ही कीजिएगा। ठीक है, तो सारी बातें क्लियर हो गई विजया एकादशी से संबंधित। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी को विजया एकादशी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें जानने को मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।